ये तेंदुआ इस मादा सुअर पर हाथ डालने की फिराक में बैठा था। मादा सुअर तेंदुए की मौजूदगी से पूरी तरह अनजान थी। तेंदुआ अपने पापी मंसूबों को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। इस तेंदुए का नाम छल्ला है और इस मादा सुअर का नाम काजल है। काजल फ्रेश हवा खाने के लिए थोड़ी साइड में आती है, लेकिन छल्ला की नजर अभी भी सामने ही टिकी थी। जैसे ही काजल आगे बढ़ती है तब जाकर छल्ला काजल की तरफ देखता है। काजल तिरछी नजरों से छल्ला को देखती है। छल्ला हमला ना करे इसलिए काजल लंगड़ाते हुए चलने की एक्टिंग करती है, लेकिन छल्ला पर इसका असर नहीं होता। छल्ला जैसे ही आगे बढ़ता है तभी काजल तुरंत 40 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड पकड़ती है, लेकिन छल्ला काजल को कुछ ही दूरी पर दबोच लेता है। काजल खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन छल्ला उसे जाने नहीं देता। छल्ला काजल को काबू में करने की पूरी कोशिश करता है। काफी कोशिश करने के बाद आखिर छल्ला काजल पर काबू पा लेता है। छल्ला काजल को सही पोजीशन में पकड़ता है और उसके 2 अनमोल रतन अपने दांतों से चबाने लगता है। काजल रहम की भीख मांगती है, लेकिन आज छल्ला अपना गला साफ करने के मकसद से आया था। तभी नजदीक से एक पप्पिया नाम का हैना गुजर रहा था। पप्पिया अपने ही ख्यालों में मस्त मगन आराम से जा रहा था। तभी पप्पिया इन दोनों को अश्लील अवस्था में देखता है। काजल के कपड़े पूरी तरह फटे हुए थे। पप्पिया आते ही बोलता है, क्या छल्ला अकेले अकेले? पप्पिया आगे आते ही छल्ला डर के मारे काजल को छोड़कर भागता है, क्योंकि जंगल में शेर के बाद सबसे ज्यादा दहशत पप्पिया की ही है। जोश जोश में काजल पप्पिया पर भी हमला करती है, लेकिन उसे समझ आता है कि पप्पिया अच्छे दिल वाला है। वो चलते चलते पप्पिया को धन्यवाद करती है और कपड़े संभालते हुए अपने रास्ते निकल पड़ती है। आगे जाकर काजल रुककर थोड़ी देर के लिए कुछ सोचती है और आगे बढ़ती है। इधर छल्ला पप्पिया से डरकर पेड़ पर जाकर बैठता है। दूसरे दिन पप्पिया अपने दोस्त के साथ सार्वजनिक तालाब में नहा रहा था। तभी वहाँ काजल आती है। काजल को पप्पिया तुरंत पहचानता है। पप्पिया तुरंत पानी से बाहर निकलता है ताकि काजल पानी पी सके। पानी पीने के बाद काजल वही रुककर पप्पिया की तरफ देखने लगती है। काफी देर तक वह पप्पिया को देखती रहती है। आज काजल का मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। शायद वह पप्पिया से कुछ कहना चाहती है। काफी देर इधर उधर घूमने के बाद आखिर उसे पप्पिया अकेले में दिखता है। वह फिर एक बार पानी पीकर पप्पिया को आगे आने का इशारा करती है। पप्पिया डरते डरते आगे आता है। काजल की आंखों से आंखें मिलाने में पप्पिया की पट रही थी। काजल दूसरे समाज की होने से अगर किसी जानवर ने पप्पिया को काजल से बात करते हुए देख लिया तो जंगल में कुछ अलग ही अफवाह फैल जाएगी। पानी पीने के बाद काजल पप्पिया की तरफ तिरछी नजरों से देखती है और आगे जाकर रुककर पप्पिया की तरफ एक बार फिर मुड़कर देखती है। पप्पिया वही क्लीन बोल्ड होता है। फिर तालाब पर पानी पीने के बहाने इनकी आंखों का मिलना जुलना शुरू होता है। पप्पिया काजल के प्यार में इतना डूब जाता है कि वह पूरा दिन काजल की राह देखते हुए पानी में डूबा रहता। पप्पिया को पानी में बैठा देख एक भैंसा बोलता है, तुझे कोई काम धंधा है या नहीं? पूरा दिन पानी में बैठा रहता है, हगना मुतना भी यही पर करते हो क्या? कुछ तो सीरियस हो जाओ अपने लाइफ के बारे में, या पूरी जिंदगी इसी तालाब में पड़े रहोगे? चलो निकलो यहाँ से तुम सब लोग। भैंसा पानी को सुनकर बोलता है, कितना गंदा बास मारता है ये पानी, तुम सालों कभी नहीं सुधरोगे। सारे हैना चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। पप्पिया काजल के प्यार में इतना पगला जाता है कि उसे हर सुअर में उसकी काजल दिखती। काफी दिनों से काजल ना मिलने से पप्पिया थोड़ा टेंशन में आता है। वह दूर जाकर सोचने लगता है कि कहाँ होगी मेरी काजल, उससे मिलने जाना होगा। पप्पिया काजल को मिलने का मन बनाता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं। पप्पिया शिकार करने वाले एनिमल की कैटेगरी में आता है और काजल दूसरे जानवरों का शिकार बनने वाले एनिमल की कैटेगरी में आती है। अगर पप्पिया गलती से भी काजल के इलाके में जाता है तो सारे सुअर उसे शिकारी समझ के उस पर हमला करेंगे, लेकिन पप्पिया काजल को जान से भी ज्यादा चाहता है। पप्पिया ने अब तक मरे हुए सुअरों को ही छुआ है। जिंदा सुअर को छूने का मजा ही कुछ अलग है। वह मजा लेने के लिए पप्पिया काफी दिनों से तरसा था। इस बार पप्पिया को अच्छा मौका है। दूसरे दिन पप्पिया अपने छोटे बेटे को घुमाने के बहाने सुअरों की गली में जाता है। उसका पूरा ध्यान काजल के घर की तरफ था। काफी देर बैठे रहने से पप्पिया का बेटा बोर होता है। वह पप्पिया को घर चलने को बोलता है, लेकिन पप्पिया बोलता है, मुन्ना थोड़ी देर और रुक, आज फुल एंड फाइनल का फैसला होने वाला है। दोपहर 2:30 बजे साफ सफाई करने के लिए काजल घर वापस आती है। काजल को देखते ही पप्पिया तुरंत आगे बढ़ता है। साफ सफाई करते करते काजल तिरछी नजरों से पप्पिया को देखती है। उसे लगा कोई और हैना होगा, इसलिए वह ज्यादा ध्यान नहीं देती और काम पर लगती है। इधर पप्पिया काजल को घूर रहा था। दूसरी बार जब काजल पप्पिया को देखती है तब जाकर वह पहचानती है। वह कुछ सोचकर आगे बढ़ती है। रास्ते से जाते वक्त वह फिर एक बार पप्पिया को देखती है। पप्पिया उसके इशारे का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। काजल इशारा करके आगे बढ़ती है। पप्पिया काजल का इशारा समझकर उसके पीछे चल पड़ता है। इस मुन्ना की तरह आप भी शौक होकर सोचोगे कि काजल ने तो इशारा नहीं किया, अब काजल औरत की तरह आंख थोड़ी ही मारेगी। कान या पूंछ हिलाकर भी इशारा कर सकती है ना, यह एनिमल की भाषा है, आप नहीं समझोगे। अगले ही पल दोनों हरी घास में मिलते हैं। काजल पप्पिया को बोलती है, तुम ऐसे बेवजह मुंह उठा के मेरे गली में क्यों चले आए? तुम्हें शायद पता नहीं, मेरे पापा के 3 इंच लंबे दांत है, वह तुम्हारे पिछवाड़े को 6 इंच फाड़ देंगे। पप्पिया बोलता है, 3 इंच दांत 6 इंच कैसे फाड़ेंगे? काजल बोलती है, 2 दांत है ना उनके। पप्पिया बोलता है, अच्छा ये सब छोड़ो, तुम मुझे अकेले कब मिलोगी? काजल बोलती है, अभी अकेले में ही तो मिले है ना। पप्पिया बोलता है, ये नहीं, उस टाइप का अकेलापन। काजल बोलती है, क्या करोगे अकेले में मिलकर? पप्पिया बोलता है, मुझे तुम्हारी फाड़नी है। काजल बोलती है, मतलब? पप्पिया बोलता है, अरे मतलब मुझे तुम्हें प्यार देना है। काजल जाते हुए बोलती है, ये सब
पॉसिबल नहीं, तुम और मैं अलग अलग प्रजाति के हो, समाज यह कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। पप्या बोलता है, अरे खुले में कौन करेगा, चुपके से करेंगे। काजल आगे आकर बोलती है, देख पप्या ये सब पॉसिबल नहीं, हम दोनों अलग अलग। तभी पप्या काजल को बीच में रोककर बोलता है, चुलबुल मैदान के बगल में पत्थर की जमीन है, वहाँ पर एक खुफिया बिल है, उसमें कल दोपहर 4 बजे मिलते हैं, आना जरूर। ऐसा बोल के पप्या वहाँ से चल पड़ता है। दूसरे दिन काजल पप्या को मिलने जाती है। काजल बोलती है, कहाँ है तुम्हारी खुफिया जगह। पप्या आगे आकर बोलता है, अरे ये रही, आगे आकर देख कितनी गहरी है, देख आवाज भी बाहर नहीं आएगी। काजल बोलती है, पहले मैं अंदर जाऊंगी, बाद में तुम आना। पप्या देखता है कि कोई आसपास तो नहीं है। काजल रिवर्स गियर में अंदर जाती है, पप्या भी उसके पीछे चल पड़ता है। आगे की कहानी आपको हमारे हिंदुस्तानी बाहु बताएंगे। बाहु हो जाओ शुरू। नजदीकी काजल की पड़ोसन बच्चों के साथ घास खा रही थी। वह काजल को और पप्या को बिल के अंदर जाते हुए देखती है। लेटेस्ट न्यूज हाथ लगने से उसके दिल में खुशी के लड्डू उबलने लगते हैं। इस बार वायरल करने लायक न्यूज हाथ लग गई। इसकी बेचैनी बढ़ने लगती है कि कब घर जाऊं और यह न्यूज सारे शोरों को बताऊं। वह किचन में लेटकर फ्रेश होती है और तुरंत घर की तरफ निकल पड़ती है। इधर घर पर काजल का पिता अपनी पत्नी से मालिश करवा रहा था। अभी तो ये रिलैक्स लग रहा है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। काजल की पड़ोसन घास खाते हुए सारी बात काजल के पिता को बताती है। काजल का पिता झट से खड़ा होकर घास खाते हुए बोलता है, कौन है वह हरामजादा। काजल की पड़ोसन घास खाते हुए सारा मैटर काजल के पिता को बताती है। छोटे छोटे बच्चे घास खाते हुए सारी बात सुनते हैं, लेकिन उनको ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। धीरे धीरे ये बात सारे सुअरों के कॉलोनी में पसरती है कि पप्या और काजल का अफेयर चल रहा है। इस दिन के बाद हर कोई सुअर किसी भी हाइना की तरफ शक की नजरों से देखने लगता। सुअरों की गली में अगर कोई हाइना भी नजर आता तो सारे सुअर उस पर टूट पड़ते। हाइना उनसे पूछने की कोशिश करता कि बात क्या है, लेकिन सुअर सीधा उसे खदेड़ देते। कुछ दिन बाद काजल फिर से सार्वजनिक तालाब पर पानी पीने आती है। वहाँ पर कुछ हाइना पहले से ही खड़े थे, जिसमें से एक हाइना जानबूझकर पप्या का नाम लेते हुए बात करता है। वह बोलता है, यार आज पप्या तालाब पर पानी पीने क्यों नहीं आया, पप्या को आना चाहिए था, शायद पप्या को बहुत प्यास लगी होगी। दूसरा हाइना बोलता है, पप्या को तालाब का पानी अच्छा नहीं लगता, पप्या को बिल का पानी अच्छा लगता है। तीसरा हाइना बोलता है, कौन से बिल का, छोटे या बड़े। दूर से एक हाइना बोलता है, छोटे बिल का पानी, वह भी स्ट्रॉ डाल के पीता है। यह बात सुनकर काजल उसी हाइना पर गुस्सा करके बोलती है, पानी पी और अपना रास्ता नाप। थोड़ी देर बाद वही हाइना नजदीक आकर दूसरे हाइना को बोलता है, मुझे भी पप्या जैसे स्ट्रॉ डालकर पानी पीना है। यह बात सुनकर काजल उस पर गुस्सा करके बोलती है, थोड़ा देख अपना पानी में। इधर छल्ला अभी भी काजल को बोला नहीं था। वह पूरा दिन काजल पर ट्राई मारने की सोचता रहता। उस दिन इसने काजल को अच्छी तरह से देखा नहीं था। इस बार यह काजल को शिद्दत के साथ देखना भी चाहता है और छूना भी चाहता है। छल्ला चलते चलते किसी भी बिल में घुसता और काजल को देखने लगता, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगती। एक दिन छल्ला सुबह सुबह ही काजल के घर के नजदीक से गुजर रहा था। तभी उसे काजल के घर से मिट्टी के बर्तनों की आवाज आती है। छल्ला समझ गया कि अंदर पक्का काजल होगी। वह दबे पांव आगे आता है और अपनी पोजीशन में बैठता है। करीब आधे घंटे बाद नहाने के बाद काजल अपने बाल सुखाने जैसे ही बाहर आती है, तभी छल्ला उसे दबोच लेता है। इस बार छल्ला काजल को कस के पकड़ता है। काजल बोलती है, छोड़ हरामजादे, मेरा पप्या तेरी जान ले लेगा। छल्ला काजल को बाहों में पकड़ के बोलता है, नजर घुमा के देख, इधर जंगल में कोसों दूर पूरा सन्नाटा छाया है, तेरा पप्या अभी तक नींद से भी नहीं उठा होगा। आज छल्ला काजल की पूरी शिद्दत के साथ करके लेने वाला है। छल्ला इतना भड़का हुआ था कि वह जल्दबाजी में काजल के मुंह में देने लगता है, जिससे काजल जोर जोर से हाथ पैर मारने लगती है। लेकिन छल्ला के मर्दानी ताकत के आगे काजल फिर हार जाती है। काजल जोर जोर से चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। नजदीक ही दो जैकल सुबह सुबह शेर के रात के बचे हुए डिनर का नाश्ता कर रहे थे, जिसमें से एक जैकल जिसका नाम जग्गू है, वह काजल की आवाज से हिल जाता है। जग्गू अपने दोस्त को बोलता है, तूने कुछ सुना क्या। दोस्त मुंडी उठा के बोलता है, क्या हुआ, मैंने तो कुछ नहीं सुना। मैटर क्या है ये देखने के लिए जग्गू आगे बढ़ता है। जग्गू आगे जाकर इधर उधर देखता है। जग्गू देखता है कि छल्ला काजल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। जग्गू तुरंत 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पप्या के घर की तरफ निकलता है। इधर पप्या अभी भी सो रहा था। पप्या की पत्नी नजदीकी बच्चों को दूध पिला रही थी। जग्गू पप्या के पास जाकर बोलता है, तेरी काजल खतरे में है, जल्दी चल। पप्या बोलता है, अबे साले आइटम का नाम मत ले, पत्नी नजदीक सो रही है, धीमी आवाज में बोल, मैटर क्या है। जग्गू धीमी आवाज में बोलता है, तेरे आइटम को छल्ला ने पकड़ लिया है, जल्दी चल वरना कांड करेगा छल्ला और नाम तुम्हारा हो जाएगा। पप्या बोलता है, तू भी निकल, मैं पीछे से पतली गली से आता हूँ। इधर छल्ला काजल को अंदर वाली गर्मी का एहसास कराने ही वाला था, तभी वह पप्या आता है। पप्या आते ही काजल को छुड़ाता है। काजल छल्ला को अपने दांतों से उछाल देती है और वहाँ से भागती है। छल्ला काजल के पीछे भागता है और पप्या छल्ला के पीछे। काजल बिल में जाकर छुपती है। छल्ला काजल को बिल से बाहर निकालने लगता है। पीछे से पप्या आकर छल्ला के पिछौड़े को काटता है और काजल को बोलता है, तू बिल से बाहर मत निकल अब। इधर छल्ला डर के मारे पेड़ पर जाकर बैठता है। जग्गू की मदद से पप्या ने फिर से काजल की जान बचाई। उस दिन के बाद जग्गू और पप्या अच्छे दोस्त बन गए। पप्या शिकार करता और जग्गू
को भी थोड़ा थोड़ा खिलाता। जग्गू की वजह से छल्ला का प्लान फिर से फेल हुआ। छल्ला जग्गू को सबक सिखाने का प्लान बनाता है। एक दिन जंगल के रास्ते जग्गू अपने घर की तरफ जा रहा था। छल्ला उसे दूर से ही घेर लेता है। जिस रास्ते से जग्गू जा रहा था उसी रास्ते के किनारे छल्ला उसका वेट करने लगता है। जग्गू की अंतरात्मा जग्गू को खतरे का इशारा करती है, लेकिन जग्गू ऑल इज वेल बोलकर आगे बढ़ता है। जग्गू रेंज में आते ही छल्ला उस पर हमला करता है। जग्गू को 4 कदम भागने का भी मौका नहीं मिलता, लेकिन जग्गू के खूंखार दांत छल्ला की पकड़ कमजोर करते हैं। जग्गू चांस मार के वहाँ से खिसकता है। मुझे तो लगता है कि छल्ला की ग्रह दशा ही ठीक नहीं चल रही। उसे आजकल किसी भी काम में सक्सेस नहीं मिल रही। बार बार असफलता हाथ लगने से इसका परिणाम छल्ला के दिलो दिमाग पर इतना होता है, वह रास्ते से जाता तो उसे लगता कि आगे घास में काजल छुपी है। वह पूरा दिन अजय देवगन की तरह रास्ते से काजल काजल कहकर चिल्लाता रहता। छल्ला की यह हालत देख एक स्वर बोलता है, प्यार में पागल हो जाए ऐसे दिल वाले तो बहुत देखे, लेकिन जो नफरत में पागल हो जाए ऐसे दिल वाले को आज पहली बार देख रहा हूँ। दोस्तों, अगर छल्ला को अपना हाथ जगन्नाथ यह मंत्र पता होता तो आज इसकी यह हालत ना होती। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताना। जाते वक्त वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बहुत मेहनत लगती है ऐसा वीडियो बनाने में।